एक दफा कुत्तों का एक ग्रुप था जिसमें 10 से 12 कुत्ते थे। वो सब खाने की तलाश में निकले और चलते हुए उनके रास्ते में एक दरिया आया जिसे उन्हें पार करना था। पहला कुत्ता दरिया के अंदर कूदा और तैरता हुआ दरिया को पार कर गया। फिर दूसरा कुत्ता दरिया के अंदर कूदा और तैरता हुआ दरिया को पार कर गया। तीसरा कुत्ता भी इसी तरह दरिया को पार कर गया। चौथा कुत्ता पीछे से दौड़ता हुआ आया और दरिया के किनारे पे आके रुक गया। इसे डर था कि मैं कहीं डूब न जाऊं। अब ये जो कुत्ता था अपने ग्रुप में सबसे कमजोर और सबसे ढीला माना जाता था। इसके साथ एक और कुत्ता इसे कहता है तुम ये दरिया पार नहीं कर सकते, और ये कहकर खुद दरिया में कूद जाता है और तैरता हुआ दरिया को पार कर जाता है। फिर एक कुत्ता इसे कहता है वापस चला जा बच्चे, ये तेरे बस का खेल नहीं है। इसी तरह एक एक करके सारे कुत्ते गुजरते जाते हैं। आखिर में कुत्ता इसके पास आता है, इसे कहता है मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, आप यहाँ खड़े हो, दरिया पार क्यों नहीं करते? तो ये कहता है मैं दरिया पार नहीं कर सकता। वो कहता है जब हम सब कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। ये फिर कहता है मैं नहीं कर सकता। वो जानता था कि कुछ होते हैं जो बातों से समझते हैं और कुछ लातों से। वो 2 कदम पीछे होकर से धक्का देके दरिया के अंदर फेंक देता है। मरता क्या न करता, अगर अब हाथ पांव न मारता तो जान जानी थी। जब जान पे बनी तो किसी भी तरह हाथ पांव मारता हुआ दरिया को पार कर गया। तो ताकत आपके अंदर छुपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत पड़ती है। एक गांव के पास एक बाबा रहता था और उसी गांव में बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे। लेकिन उस गांव के लोग उन डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय उस बाबा के पास ज्यादा जाते थे। उस बाबा के पास मरीजों की लाइनें लगी होती थी, बीमार लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वो बाबा उसके पास जो भी जाता वो उससे सिर्फ 2 सवाल करता, बच्चे तुझे क्या बीमारी है? वो कहता मुझे फलां बीमारी है। और कब से है? वो कहता मुझे इतने टाइम से है। बाबा कहता चल जा तू ठीक हो जाएगा। और वो चला जाता और वो वाकई ठीक हो जाता। तो एक दिन एक डॉक्टर बाबा के पास आया। तो बाबा कहता तुझे क्या बीमारी है? तो वो कहता बाबा जी मुझे बीमारी कोई नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि आप कैसे लोगों को बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी इंजेक्शन के, बगैर किसी सिरप के ठीक कर देते हो। मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ। तो बाबा कहता सीख जाएगा लेकिन 5 साल लगेंगे। वो कहता है मैं 5 साल लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये सीख के जाऊँगा। तो वो वहीं पर बाबा के पास रहने लग जाता है और काफी दिन तक सब कुछ देखता रहता है, लेकिन बाबा उसे कुछ नहीं सिखाता। तो एक दिन वो बाबा के पास चला जाता है और कहता है बाबा जी मुझे वो मंत्र सिखाए ना। तो बाबा हंसने लग जाता है कि कौन सा मंत्र? तो वो कहता है बाबा जी वही मंत्र जो आप लोगों पे पढ़ते हो और उन्हें ठीक कर देते हो। तो बाबा कहता है मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता, ना कोई मैं मंत्र पढ़ता हूँ लोगों पे। तो वो कहता है बाबा जी फिर आप लोगों को ठीक कैसे करते हो? तो बाबा कहता है मेरे पास एक सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र। वो है यकीन का मंत्र, जो मुर्दे को भी उठ के भागने पे मजबूर कर देता है। मेरे पास आने वालों को ये पक्का यकीन होता है कि बाबा हमें ठीक कर देगा, तो मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। ये तो सारा खेल ही यकीन का है। यकीन का मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। अब लोगों में बेशक तू आज ये यकीन पैदा कर ले या 5 साल बाद कर ले, लेकिन जिस दिन लोगों को ये यकीन हो गया कि तू उन्हें ठीक कर लेगा, तो उस वक्त तू उन्हें ठीक कर लेगा। तो ये यकीन का मंत्र बड़ा पावरफुल है। एक आदमी जिस भी किसी से मिलता है उससे यही कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो जिससे भी मिलता है उसके सामने यही कहानी छेड़ के बैठ जाता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक दिन अपने एक दोस्त के पास बैठा होता है तो उससे भी यही कहने लग जाता है कि यार मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो इसका दोस्त कहता है खामोश, ये तू क्या हर वक्त कहता रहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आज मैं तुझे कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स बताऊंगा, कुछ ऐसे जादुई अल्फाज बताऊंगा जिन्हें तूने अगला पूरा 1 महीना अपने आप से भी बोलना और अपने से मिलने वाले हर इंसान से बोलना है। वो जादुई अल्फाज ये हैं कि मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। ये तूने रोज सुबह उठ के अपने आप से भी बोलना और दिन में तू जिससे भी मिलता है उससे यही बोलना है कि मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। चाहे तेरे साथ कुछ अच्छा हो या ना हो, पर तूने बोलना जरूर है। वो आदमी चला जाता और अगली सुबह जब उठता है तो खुद से कहता है कि मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। और उसके बाद दिन में जिससे भी मिलता है उससे भी यही कहता है। अगले दिन फिर जब उठता है तो अपने आप से कहता है मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। दिन में जिससे भी मिलता है उससे भी यही कहता है। अगले दिन फिर जब उठता है तो अपने आप से कहता है मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और दिन में जिससे भी मिलता है उससे भी यही कहता है कि मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है।
इसी तरह 1 माह तक अपने आप से और अपने से मिलने वाले हर इंसान से रोज यही बोलता रहता है। 1 माह बाद जब ये अपने उस दोस्त को दूर से देखता है जिसने उसे ये मैजिकल वर्ड्स बताए थे, तो दौड़ के उसे गले लगा लेता है और कहता है, यार क्या जादुई अल्फाज तूने मुझे बताए हैं, इन्होंने तो मेरी किस्मत बदल के रख दी। अब तो मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसका दोस्त कहता है, जादू उन लफ्जों में नहीं था, जादू तेरा उन लफ्जों को खुद से बार बार बोलने में था। इससे पहले तू ये भी तो बोल रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो जैसा तू बोल रहा था तेरे साथ बिल्कुल वैसा हो रहा था। उसकी जगह जब तूने ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, तो तेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लग गया। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अल्फाज बदलो। एक दफा एक बंदे ने पूरे शहर में ऐलान कर दिया कि मेरे पास 3 स्क्वायर ईंटें हैं और जो भी मुझे इन 3 स्क्वायर ईंटों से 1 स्क्वायर बना के देगा, मैं उसे 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होने लग गए। ये आदमी जिसने 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था, ये भी उस जगह पे पहुंच गया और वो 3 स्क्वायर ईंटें उन लोगों के सामने रख के कहता है, आप में से जो भी मुझे इन 3 ईंटों से 1 स्क्वायर बना के देगा, मैं उसे 10 लाख रुपया इनाम दूंगा और मेरी कोई भी शर्त नहीं, बस जैसे भी करके आपने इन 3 ईंटों से 1 स्क्वायर बनाना है। तो उनमें से पहला आदमी आया, वो कोशिश करता है, पहली ईंट लगाता है, फिर दूसरी लगाता है, फिर तीसरी लगाता है। जब चौथी की बारी आती है तो चौथी ईंट होती नहीं, चौथी की जगह खाली रह जाती है, स्क्वायर पूरा नहीं हो पाता। फिर उसके बाद अगला आता है, वो भी इसी तरह करता है, पहली लगाता है, दूसरी लगाता है, तीसरी लगाता है, चौथी की जगह खाली रह जाती है, स्क्वायर पूरा नहीं हो पाता। इसी तरह सब लोग एक एक करके कोशिश करते जाते हैं और सब इसी तरह करते हैं, 3 लगा लेते हैं, चौथी की जगह खाली रह जाती है, स्क्वायर पूरा नहीं हो पाता। जब ये सब लोग कोशिश करके थक जाते हैं तो ये उस आदमी से कहते हैं, आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, इन 3 ईंटों से तो स्क्वायर बन ही नहीं सकता। वो आदमी कहता है, स्क्वायर तो बन सकता है। फिर दूर से एक बंदा हाथ उठाता है और कहता है, मैं इन 3 ईंटों से स्क्वायर बना लूँगा। ये सब लोग उसके मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं, हाँ हम सब लोग सुबह से खड़े हैं, हमने स्क्वायर बना लिया, आ तू भी आके बना ले। और भाई इन 3 ईंटों से स्क्वायर बन ही नहीं सकता। वो आदमी कहता है, स्क्वायर मैं बना लूँगा। वो तीनों ईंटें उसके सामने रख दी जाती हैं। वो उन 3 ईंटों में से 2 ईंटों को साइड पे कर देता और 1 ईंट को सामने रख के कहता है, ये लीजिए आपका स्क्वायर बन गया। वहाँ पर मौजूद सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तो वो बंदा जिसने 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था, वो फौरन अपनी जेब से 10 लाख का चेक निकालता है और उसके हाथ में थमा देता है और सब लोगों से कहता है कि मैं आज आपको 10 लाख में एक बहुत बड़ा सबक दे के जा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं कि सारे लोग काम के हों और सब चीज़ें भी आपके काम की हों। कुछ लोगों को और चीज़ों को किसी मकसद को पाने के लिए आपको साइड पे करना पड़ता है। एक आदमी का केलों का बहुत बड़ा बाग था और ये गांव के लोगों में भी केले बांटता रहता था और बेचता भी था। अक्सर ऐसा होता है कि जिनका बाग होता है किसी भी चीज का और उन्होंने बेचना होता है तो वो किसी को पास से भी नहीं गुजरने देते। हाँ, वो अलग बात है कि कोई चोरी करके खा ले तो, लेकिन ये आदमी कहता था कि मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है, बाकी आप सब लोग भी खाओ, तो ये बांट देता था। एक सीजन इसका माल बहुत कम बिका और काफी सारे केले बच गए, तो इसने वो सारे केले पूरे गांव में बांट दिए। सब लोगों ने केले खाए और इसकी तारीफें करने लगे। अब ये बहुत सारे केले थे और इनसे काफी केले के छिलके जमा हो गए, तो हर 5 घर में से एक बंदा केले के छिलकों का थैला लेकर गांव से दूर एक जगह पर फेंक आया और वहां पर केले के छिलकों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। अब ये जो आदमी था जो केले के बाग का मालिक था, उसे किसी काम से शहर जाना था। अब इनके गांव के पास एक काफी बड़ा जंगल था और उस जंगल के पार पहाड़ थे और उन पहाड़ों की दूसरी साइड पे शहर था और इनके गांव से शहर जाने का सिर्फ यही रास्ता था। तो ये पहले जंगल और फिर पहाड़ पार करके शहर पहुंच गया, वहां पर अपना काम किया और वापस चल पड़ा। जब वापस आया तो उस जंगल में आग लग चुकी थी और ये पतझड़ का मौसम था और जंगल में सूखा भी काफी था। और जंगल की आग का आपको पता है कि एक दफा लगे तो कई दिनों तक लगी रहती है। तो ये 3 दिन तक जंगल के उस पार ही रहा। आखिर इसने वहां की सरकार को पैगाम भिजवाया कि मैं 3 दिन से यहां फंसा हुआ हूं और मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर बार, मेरा सब कुछ उधर है, तो मुझे अपने घर पहुंचाया जाए। वहां की सरकार तक इसकी बात पहुंच गई तो उन्होंने इसे वापस अपने घर भिजवाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भिजवाया।
अब ये हेलीकॉप्टर में बैठ गया और अपने घर की तरफ उड़ने लगा और रास्ते में ऊपर से जंगल में लगी आग को भी देखता जा रहा था। ये अपने घर के पास पहुंचा ही था कि अचानक हेलीकॉप्टर की मोटर खराब हो गई और उसमें आग लग गई। हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल से बाहर हो गया और नीचे गिरने लगा। तो इस आदमी ने बगैर सोचे समझे अपनी आंखें बंद करके नीचे छलांग लगा दी और जब ये नीचे गिरा तो केले के छिलकों के उस बहुत बड़े ढेर के ऊपर जा गिरा जो गांव वालों ने नीचे फेंके थे और इसे जरा भी चोट नहीं आई, ये बिल्कुल ही बच गया। तो आपका दिया हुआ किसी न किसी रूप में वापस जरूर लौटता है, तो हमेशा दूसरों में बांटते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमेशा खुश रहिए।